ठीक है। जो और जो शासन का जो आदेश है, शासनादेश जो है उसको फॉलो किया है। दिक्कत क्या है, आपको बता दूं पहले कि यूनिवर्सिटी ने, कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने सिलेबस फ्रेम किया जनवरी 2000 इसी साल 2022 में सिलेबस फ्रेम कर दिया पहले। स्टीयरिंग कमेटी की फाइनल जो मीटिंग हुई है वो 29 अप्रैल 2022 को हुई है और जियो जारी हुआ है, जो प्रमुख सचिव जी ने जारी किया है वो 1 जुलाई 2022 को। यानी सिलेबस पहले बन गया है और गाइडलाइंस बाद में आई। इसीलिए थोड़ा बहुत जो दिक्कतें आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है सो आपको बता दूं पहले, क्योंकि आप फिर इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट की है जो आप लोगों ने कहे हैं। दिक्कत क्या है कि माइनर इलेक्टिव और जो कोर कोर्स के सिलेबस हैं यूनिवर्सिटी द्वारा, या हम लोग भी जिसमें शामिल थे, यदि आप गुनाह मानते हैं तो गुनाहगार नहीं, हम लोग भी हैं। तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, यदि यदि उस तरह का हाँ तो उसमें क्या है कि माइनर और इलेक्टिव, माइनर इलेक्टिव और मेजर दोनों हमने पहले बना दिए, यानी जो बन गई कमेटी उसमें। और माइनर इलेक्टिव टोटली डिफरेंट है मेजर से। यानी जो मैं अपने विषय की बात करूं तो एक मेजर पेपर है और 2 इलेक्टिव है। इलेक्टिव टोटली डिफरेंट है मेजर से। और जब हम इन चीज़ों को जब लागू करने की कोशिश करेंगे यहाँ, और हम जब जो शासकीय गाइडलाइंस हैं उसमें जब फॉलो करेंगे, यानी दोनों एक साथ चलाएंगे, तो माइनर इलेक्टिव का कोर्स अलग है, टोटली डिफरेंट है, सिलेबस टोटली डिफरेंट है, मेजर का सिलेबस टोटली। तो यहाँ एक कोशिश की गई है कि भाई आप कैसे कट शॉर्ट किया जाए। तो देखिए सबसे पहले हमने कट शॉर्ट कहाँ किया है, आपने इसको इजाजत है तो इसमें हमने कट शॉर्ट कैसे किया है। 46 क्रेडिट हम यहाँ गिन रहे हैं फर्स्ट ईयर में। 2 सेमेस्टर में 46 क्रेडिट न्यूनतम बच्चा लाएगा तो उसे सर्टिफिकेट इन फैकल्टी मिलेगा। इसको हमने कैसे कट शॉर्ट किया है बताता हूँ आपको, क्योंकि कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत। देखिए है क्या कि 3 आपके हो गए मेजर पेपर, 6 × 3 18, 2 सेमेस्टर में 36 हो गए। माइनर इलेक्टिव को 4 5 6 था विकल्प, हमने इसको 4 कर दिया है, 36 और 4 40। और दो जो है आपको स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल के हैं, 2 सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का, यानी 6 40 और 6 46 यहाँ होगा। ये है दूसरा कंफ्यूजन। हमने इसको दूर करने की कोशिश की है कि को क्यूरिकुलर कोर्स जो है उसमें कोई क्रेडिट नहीं है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 40% बच्चा लाएगा पास हो जाएगा, और वो मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, उसमें कोई क्रेडिट नहीं है, यानी 46 की गणना। इसलिए मैंने ये स्लाइड आपको पहले थोड़ा दिखा दिया था, कंफ्यूजन यहाँ से है, यानी 18 2 से मल्टीप्लाई 36 4 40 और 6 46 यहाँ हो गया। हमने न्यूनतम समापन लिया है 4 5 हमारे पास माइनर इलेक्टिव में ऑप्शन था, हम इसको उसी अनुसार से सिलेबस को छोटा बड़ा जो भी है करेंगे। ठीक है, अब जो ये चीजें हैं करना, अब आते हैं सीधे ड्राफ्ट पे। ये जो हमने अब इसमें क्या है, प्रस्तावित है, फाइनल नहीं है। जैसे चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, बहुत सारे प्राचार्य जो पीजी यूजी के हैं वो इस पर चर्चा कर चुके थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो इसको हमने उसको उसी अनुसार माने प्रस्तावित दिशा निर्देश ये प्रस्तावित है सीधे यूनिवर्सिटी के। इसलिए मैं सीधे आ गया हूँ, क्योंकि वास्तविकता यही है, कुछ चीजें पहले आदर्श हो सकती थी या जो भी है प्रेजेंटेशन वगैरह हुआ था हमारे तीनों सेशन में। शुरुआती चीजें जो बेसिक से लेके आगे तक समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश की है हमारे रिसोर्स पर्सन ने, और हमने उन चीजों को यहाँ इन चीजों को बांधा है। तो देखिए हमने पहले ये है एप्लीकेबिलिटी के बारे में, कब से ये पाठ्यक्रम लागू होगा। तो जिस तरह से शासनादेशों का जिक्र किया जाता है कि शासनादेश है 8 अक्टूबर 2021 का, इसके तहत जो गठित की
गई है कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। ये इसमें क्या है, इसमें एक दो तीन चीजें लिख दी गई है कि सामयिक आवश्यकता और शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है या किसी भी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है। दूसरा है कि देखिए 3 साल का ये जो शुरुआत के है 3 विषय वाले हैं सभी पाठ्यक्रमों में, इसी सत्र से लागू हो जाएगा। चौथे साल वाला है यानी जो आपका रिसर्च वाला है, ये आपका अगले साल से 23-24 सत्र से लागू होगा। ऑनर्स वाला जो है और एकल विषय वाला ये 23-24 यानी अगले साल से होगा। पीएचडी कार्यक्रमों में नवीन व्यवस्था 24-25 से लागू होगी। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसको दूर करने का प्रयास किया गया है कि अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं कॉलेज में या परिसर में, ये यथावत चलते रहेंगे और इनके एग्जाम जैसे भी चल रहे थे, जहां एनुअल सिस्टम है वहां एनुअल सिस्टम से चलता रहेगा जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता। वहां लिखा हुआ है कि उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे। पाठ्यक्रम है वही जो जिन की चर्चा की गई है। मैं जरा फास्ट पाऊंगा क्योंकि 15 पेज का स्लाइड है, ज्यादा लंबा कीजिएगा। 46 क्रेडिट आएगा तो वो सर्टिफिकेट डिग्री सर्टिफिकेट फैकल्टी पाएगा। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन फैकल्टी है। फिर इसी तरह से क्रम बढ़ता रहेगा। जिन चीज़ों की चर्चा चल चुकी थी कि 60% क्रेडिट प्राप्त करेगा, मार्क्स नहीं, क्रेडिट। आप इसमें देखिएगा क्रेडिट और मार्क्स में बराबर अंतर किया गया है। आगे चलकर इसका क्या है कि आगे शासनादेश जो हुआ है, वो जो आपका 1 जुलाई का शासनादेश है, उसमें एकेडमिक बैंक की बनाने की बात की गई है। वो अभी गाइडलाइन जारी होगा, अभी हम उसको फाइनल नहीं समझ रहे हैं। हमने एक प्रपोजल डाला है। एडमिशन रूल्स, किस तरह से एडमिशन दिया जाएगा। तो एडमिशन देखिए, जो सीटें होंगी, जितनी सीटें सैंक्शन है उसके आधार पर हम एडमिशन कैंपस में या कॉलेज देंगे। ये पूर्व पात्रता है जिसकी चर्चा मैडम ने कर दी। इसमें क्या है कि जिन्होंने साइंस से इंटरमीडिएट किया है वो साइंस, आर्ट्स और एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन यदि इंटर में विज्ञान वर्ग के अंतर्गत गणित विषय लिया है तो वाणिज्य होगा, बायोलॉजी वाला नहीं ले पाएगा। आर्ट्स में देखिए इसी तरह से आर्ट्स करने वाला यदि इंटरमीडिएट में है तो वो इकोनॉमिक्स है या मैथमेटिक्स है तो भी कॉमर्स में पाएगा एडमिशन। साइंस में एडमिशन नहीं होगा, आर्ट्स में एडमिशन होगा, लेकिन कॉमर्स में शर्त यही है या अर्थशास्त्र या गणित होगा। क्योंकि ये चीजें गाइडलाइंस में क्लियर कट जिक्र होना चाहिए, इसलिए मैं इसको प्रेजेंटेशन के बाद चाहूँगा कि जो प्राचार्यगण हैं जिन्होंने इस पर चर्चा कर ली है, यदि कुछ उस तरह की बात आई होगी तो हमें भी बताएंगे, क्योंकि अभी ड्राफ्ट है, इसमें संशोधन हो सकता है। कॉमर्स से इंटरमीडिएट करने वाला कॉमर्स और आर्ट्स में पात्र होगा। एग्रीकल्चर वाला होगा एग्रीकल्चर संकाय। अभी ये चीजें अभी फाइनल स्टेज में जानी है। मेजर माइनर का सिलेक्शन, मेजर माइनर के सिलेक्शन पर हमने वही चीजें लिखी है जो अभी चर्चा हो चुकी है, इसलिए इसे डिटेल में नहीं जाऊंगा। केवल देखिए सेकेंड और थर्ड ईयर में जो थर्ड मेजर है वो बदल सकता है, क्रम में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं। जैसे विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, लेकिन विषय की उपलब्धता के आधार पर, और 1 वर्ष के बाद विषय परिवर्तन कर सकता है, 1 सेमेस्टर के बाद नहीं कर सकता। कोशिश की गई है कि चीजों को क्लियर किया जाए। माइनर इलेक्टिव यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि 4 क्रेडिट का ही होगा। 4, 5, 6 हमारे पास 3 विकल्प थे, हमने 4 क्रेडिट का रखा है ताकि वहाँ 46 हम वहाँ उस तरह से हम उसको ले रहे हैं। हाँ, एक कंफ्यूजिंग ये है, माइनर इलेक्टिव विषय किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए